हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं मनीष मंगल डीएस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। तो आज हम इसमें जो चीज़ें फोकस करेंगे वो करेंगे इसके फॉर्मेट को और इसके कंटेंट्स को। तो आज मैं आपको एक तो फॉर्मेट लिखना सिखाऊंगा और फॉर्मेट के साथ आपको एक नोटिस भी लिखना सिखाऊंगा। ओके, लेट अस बिगिन। शुरू करें तो कॉपी पेन लेकर के आप मेरे साथ हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग। सर, नोटिस राइटिंग शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिए, फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, नोटिस राइटिंग। NOTICE, नोटिस राइटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में ये उठ रहा होगा कि ये नोटिस राइटिंग है कितने मार्क्स की। तो ये टोटल आपके 4 मार्क्स की है। तो आप ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिख दीजिए मार्क्स कितने हैं इसके, 4। ठीक है ना। कौन से सेक्शन में आएगा? ये आएगा सेक्शन बी में। यानी कि आपका जो पेपर के 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आपका सेक्शन बी जो है, आपके अनसीन पैसेज के तुरंत बाद आपका कंपोजिशन वाला सेगमेंट आएगा, उसके बाद ग्रामर वाला सेगमेंट है, फिर आपका बुक वाला सेगमेंट है। तो सेक्शन बी में ये नोटिस राइटिंग आएगा। नोटिस राइटिंग, नोटिस मेकिंग क्या होता है? ये एक क्या है, सूचना होता है। ये सूचना होती है, अधिसूचना या एक प्रकार का जानकारी होती है जो किसी संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। दिस इज अ काइंड ऑफ, आई थिंक, इंफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड, विच इज गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बाय एन इंस्टीट्यूट। ओके, तो एक संस्था के द्वारा ये दी जाती है। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है, एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। लेट अस सी इसका फॉर्मेट हम देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट का इसका आउटलाइन बना देता हूं, तो आप इसको देख लेगा। ये हमने एक आउटलाइन क्रिएट की है, राइट? ओके, ये आउटलाइन क्रिएट की है। आउटलाइन को अपन थिकनेस बढ़ा सकते हैं आप कहें तो, और थिकनेस अपन ये लीजिए बढ़ा लेते हैं। थिकनेस आपको मुझे लगता है दिख रहा होगा शायद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन एक काम करेंगे। सबसे पहले तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर आएगा इंस्टीट्यूट का नेम। ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आएगा नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये आपको लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दोगे। तो इधर में लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, अपर केस लेटर लिखने। अपर केस मतलब जानते हैं, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर। तो अपर केस लेटर्स में आपको इसे लिखना है। अगली चीज, इसके बाद जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है लोकेशन, कि किस लोकेशन पर वो स्कूल है। लिख दिया लोकेशन, राइट और रॉन्ग। सेंटर में लिखना है, सारा सेंटर में, बिल्कुल बीच में लोकेशन लिख दिया। अब आफ्टर राइटिंग लोकेशन आपको एक लाइन का ब्लैंक छोड़ना है। एक लाइन का ब्लैंक छोड़ना है, तो इसलिए मैं एक यूं इस तरह का एक लाइन ब्लैंक के लिए बना देता हूं, राइट? इधर की साइड आपको डेट लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो डेट में DATE मत लिखना, आपको डायरेक्ट डेट लिखनी है। जैसे आज की मैं डेट लिख रहा हूं, तो आज की मैं डेट लिख रहा हूं 16 तारीख। तो ये मैंने लिख दिया 16, लिख दिया जनवरी। जो लेटेस्ट करंट डेट होगी वो लिखना है 16 जनवरी 2024। जरा देखना इसमें कि मैंने जो डेट लिखी है उस डेट में एक फायदा एक नुकसान देखना आप। यहाँ पर मेरे को कोई कॉमा पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना पड़ा, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, सीधा डेट लिखी। महीने का नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखना है, फिर आपको साल लिखना है, वर्ष लिखना है। अब कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 16 फिर 01 फिर 2024, तो ये गलत पैटर्न है। ठीक है ना, ऐसे भी नहीं लिखना 16/1/2024, तो ये भी नहीं लिखना आपको। ये पैटर्न दोनों की दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखनी है और इसके जस्ट सामने आपको डे लिखना है। जस्ट सामने डे लिखना है। तो डे अपन ने लिख लिया कोई सा भी, जैसे आज का डे है तो आज का अपन ले लेते हैं, क्या है आज का, ट्यूसडे है। ठीक है ना, ये अपन ने ट्यूसडे ले लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बीच में सेंटर में अपन यहाँ पर लिखेंगे नोटिस। यहाँ पर सेंटर में, सेंटर में नोटिस लिखना है। तो मैं ये भी पेन भी वही ले लेता हूँ जो अपन पहले ले रहे थे, ब्लैक। देखो यहाँ पर अपन को इसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, फिर आपको यहाँ लिखना है नोटिस, NOTICE, सेंटर में। और इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, एज यू विश, जैसा आप चाहे। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, TITLE, टाइटल लिख देंगे। टाइटल आपको जैसी आप स्टाइल में लिखना चाहें वैसे लिखें। फिर आपको यहाँ बॉडी लिखनी है, इसकी मैसेज लिखना है कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। आफ्टर राइटिंग मैसेज आपको यहाँ आपको इशुअर्स नेम लिखना पड़ेगा, कि जारीकर्ता कौन है, इशुअर्स नेम, इशुअर्स नेम लेफ्ट हैंड साइड पे।
और ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा इशूअर्स पोस्ट, जारीकर्ता की पोस्ट। और अगर इसका डिपार्टमेंट दे रखा हो तो इसके नीचे ही, जस्ट नीचे इसका डिपार्टमेंट अपन ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की अपना ये नोटिस हुआ। इसमें देखो कहाँ लेफ्ट कहाँ राइट है, तो एक बार मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं, देखना। ये डेट जो होगी वो कहाँ होगी, लेफ्ट में होगी। अच्छा, ये जो डे होगा वो कहाँ होगा, राइट में होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद में ये जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ होगा, ये भी आपका लेफ्ट में ही होगा। अच्छा, ये दोनों कहाँ रहेंगी, ये दोनों मिडिल में रहेंगी, लाइन के सेंटर में, मिडिल में, ठीक है। ये दोनों कहाँ रहेंगे, ये दोनों आपके मिडिल में रहेंगे, ठीक है ना। कैपिटल में क्या क्या होने वाला है, तो मैं जो कैपिटल होगा ना उसको मैं ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइन से या ग्रीन इंक से डिक्टेट कर देता हूँ। कैपिटल को मैं ग्रीन इंक से डिक्टेट करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ उनको, ये लो देखना, ये दोनों कैपिटल में होंगे, सी लिख दिया, राइट। अच्छा, ये कैपिटल में होगा, सी लिख दिया। इसको आप कैपिटल में बना सकते हो, आप इसको इटैलिसाइज भी कर सकते हो, तिरछा भी बना सकते हो, राइट, तिरछा ऐसे ही हो, तिरछा बना सकते हो। तो अपना ये जो है नोटिस का क्या हो गया, आपका ये फॉर्मेट डिजाइन हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे और फिर अपन एक नोटिस बनाएंगे, राइट। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नोटिस की अपन को क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। तो लेट अस सी, देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, इधर लिख देता हूं क्वेश्चन, यहां लिखता हूं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखना, यू आर अमित, यू आर अमित कुमार, तुम अमित कुमार हो, है ना, कॉमा द प्रिंसिपल ऑफ, तुम प्रिंसिपल हो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल, ठीक है ना, ऑफ या सेकेंडरी स्कूल जगह का नाम दे रखा, मानो उन्होंने दे रखा टोंक, ठीक है ना। योर स्कूल, तुम्हारा जो विद्यालय है, योर स्कूल विल सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करेगा, विल सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन, अपना एनुअल फंक्शन, इट्स एनुअल फंक्शन, अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करेगा। कब कब सेलिब्रेट करेगा, ऑन या ऐसे कह दो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अब क्या करो आप, ड्राफ्ट ए नोटिस, एक ड्राफ्ट करो नोटिस को, ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म एंड इनवाइट, इन्फॉर्म करना है एंड इनवाइट करना है, किनको, इनवाइट द स्टूडेंट्स, टू इन्फॉर्म एंड इनवाइट द स्टूडेंट्स, ठीक है भैया। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तुमने मेरे साथ नोट कर लिया होगा ये। और इसमें एक चीज और आती है, डोंट एक्सीड 50 वर्ड्स। क्यों आती है, क्योंकि आप इससे ज्यादा नहीं लिखो, है ना, कि सर हम पे आता ही नहीं लिखना, कोई बात नहीं, इतना लिख दोगे बहुत बड़ी बात है, यही अपन के पूछी जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब लेट अस सी इट्स आंसर। अब अपन का एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, देखिए ठीक है। अब अपन के पास स्कूल का नाम है कि नहीं है स्कूल का नाम, चलो स्कूल का नाम बताओ, ब्लू इंक ले लेता हूं, चलो स्कूल का नाम बताओ क्या है। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो पूरा लिख दो, यहां से चालू करो, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, SENIOR सीनियर, और SECONDARY सेकेंडरी, और स्कूल SCHOOL, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। ये लिख दिया TONK, टॉक लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ी और डेट लिखी अपन ने, डेट क्या लिखी, डेट अपन की आज की डेट लिख देते हैं दोबारा। देखो यहां लिखते हैं अपन 16 जनवरी, और अपन ने लिखा यहाँ 2024। फिर इसी के आगे अपन को डे लिखना है, अपन लिख दिया TUESDAY, ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद अपन को यहाँ लिखना है क्या, NOTICE, नोटिस, और नोटिस को अपन ने क्या किया, बॉक्स में बंद। और टाइटल अपन को पता है टाइटल क्या है, टाइटल अपन का क्या, कि एनुअल फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन, है ना। तो अपन यहाँ लिखते हैं, देखो इसको देखो स्टाइलिश लिख देते हैं,
ANNUAL एनुअल, DAY डे, FUNCTION एनुअल डे फंक्शन। और इसको अपन ने ये हाईलाइट किया। अब अपन इसका मैटर लिखते हैं, इसका कंटेंट लिखते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसको अपन को थोड़ा सा और ऊंचा कर देना चाहिए। 1 मिनट, एक मिनट, इसको तो नहीं हो पाएगा, इसको ही कर लेते हैं। ये लो, थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, ये लो, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं मैटर। एनुअल डे फंक्शन। अब अपन लिखते हैं, देखो, ऑल द, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। वैसे तो एक लाइन आप छोड़ दोगे तो यहाँ ज्यादा सही रहेगा, एक लाइन तो आप छोड़ ही दें। तो देखो, ऑल द स्टूडेंट्स, STUDENTS आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, सारे विद्यार्थियों को, आर हियर बाई, इस माध्यम से, हियर बाई का मतलब होता है एक साथ मिला के लिखते हैं इस स्पेलिंग को, इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म्ड दैट, क्या सूचित किया जाता है, दैट की द 9th, 9वें नंबर का एनुअल, वार्षिक, डे, दिन, डे का डी भी बड़ा लिख दो, एनुअल डे फंक्शन, 9वां वार्षिक दिवस उत्सव, विल बी सेलिब्रेटेड, विल बी सेलिब्रेटेड, अगले वीक में बनाया जाएगा, तो आप डेट दे दो, विल बी सेलिब्रेटेड ऑन, पहले कहां सेलिब्रेट किया जाएगा लिख दो, इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में, स्कूल कैंपस, CAMPUS, कब कहां बनाया जाएगा, स्कूल कैंपस, ऑन, डेट दे दो, ऑन अपन ले लेते हैं 16 के बाद 6 दिन 7 दिन ले लेते हैं, तो अपन ले लेते हैं 23 ले लेते हैं, 23 जनवरी, ठीक है ना, एट 10 AM, ठीक है ना। तो देखो, कल्चरल प्रोग्राम्स, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक, कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देना कि द चेयरमैन ऑफ द सिटी, शहर के जो चेयरमैन हैं, विल बी द चीफ गेस्ट, विल बी द चीफ गेस्ट, वो क्या हो जाएंगे, चीफ गेस्ट हो जाएंगे। और अपन ये लिख देंगे लास्ट में, ऑल आर इनवाइटेड, चीफ गेस्ट, अच्छा एक लिख दो, ऑल आर इनवाइटेड, सभी को क्या है, इनवाइट किया जाता है, ऑल आर इनवाइटेड। थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए स्पेस कम होने की वजह से मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा है। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देते अपन, तो अपन के पास स्पेस भी काफी हो जाता। तो अपन ने चौड़ा भी कम किया, इसको बड़ा भी कम किया है, कोई नहीं, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद अपन यहाँ ले लेते हैं, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर, एक लाइन आप छोड़ देना यहाँ, छोड़ करके, और यहाँ पर लिखना, नाम क्या दिया है, अंकित कुमार, अमित कुमार, AMIT, अमित, KUMAR, अमित कुमार, और नीचे आपको डेजिग्नेशन लिख देना है, क्या है, प्रिंसिपल, ये आपने प्रिंसिपल लिख दिया। बोलो राइट या रॉन्ग, कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अर्थ क्या है इसका, सारे विद्यार्थी इस माध्यम से सूचित किए जाते हैं कि 9वां वार्षिक दिवस उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में, 23 जनवरी को 10 बजे, ठीक है ना। तो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है ना। द चेयरमैन ऑफ द सिटी, जो शहर के चेयरमैन है, वो विल बी द चीफ गेस्ट, वो मुख्य अतिथि होंगे, ऑल आर इनवाइटेड, सबका निमंत्रण है, अमित कुमार और प्रिंसिपल, बस इतना सा होगा, ठीक है ना। तो अभी ये भी लिख सकते हैं, ऑल आर इनवाइटेड विद देयर पेरेंट्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो सब अपने पेरेंट्स के साथ इनवाइटेड हैं, विद देयर पेरेंट्स। तो ये लाइन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, बस 50 शब्द मेरे हिसाब से हो गए हैं, काफी बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा आपको मैटर लिखना भी नहीं है, काफी बड़ा है, इसमें एक आध दो पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, बाकी का अपन को ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये अपन का हो गया एनुअल डे फंक्शन पर नोटिस। आई होप कि आपको कुछ समझ में भी आया होगा। अब अपन अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।